यूएसए डेवलप कर रहा है अपना B-21 राइडर। स्पीड ज्यादा काम आएगा या इसका रेंज? टेक्नोलॉजी जीतेगा या फिर स्पीड ऑफ फाइटर जेट? आपको क्या लगता है कि कोई भी फाइटर जेट बिना दिखे किसी भी रीजन को डिस्ट्रॉय कर सकता है? स्पीड दुनिया का सबसे डेडली फाइटर जेट, ये इतना एडवांस है कि दुनिया के किसी भी रडार में ये नहीं आता है। एडवांस से एडवांस रडार भी इसे पकड़ने में नाकामयाब है और ये एक चलता फिरता तबाही है। अगर ये आपको उसी टाइम देखने को मिलेगा जब ये 100% श्योर होता है कि किसी भी रीजन को कंप्लीटली डेड कर देना है। ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि छोटे कंट्री की जीडीपी इसमें समा जाएगी। ये है B-2 स्पिरिट, दुनिया का सबसे महंगा, सबसे डेडली और छुपा हुआ न्यूक्लियर बॉम्बर। आपको क्या लगता है कि कोई भी फाइटर जेट बिना दिखे किसी भी रीजन को डिस्ट्रॉय कर सकता है? देन वी डिस्कस द फर्स्ट, इट्स डिजाइन। It is not designed like a normal fighter jet. It is designed like a advanced fighter jets. Like it have flying wings designs. Means it has no tail, no fins. Only a single curved wings. इसको एक स्पेशल मटेरियल और पेंट्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है ताकि ये रडार सिस्टम्स के लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर दे, एब्जॉर्ब कर ले। ये रडार्स के लाइट को या तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है या तो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देता है किसी डायरेक्शन में, जिसके कारण रडार्स में ये पता ही नहीं चलता कि ये फाइटर जेट है। और इसका सबसे बड़ा फायदा होता है उसको कि अगर ये दिखता भी है तो ऐसा लगता है कि एक छोटा सा चिड़िया है, जिसके कारण पता ही नहीं चलता है कि फाइटर जेट आ रहा है और ये सडनली आता है, मारता है और चले जाता है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी जीतेगा या फिर स्पीड ऑफ फाइटर जेट? देन वी नेक्स्ट डिस्कस अबाउट इज स्पीड एंड रेंज। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ B-2 स्पिरिट इज 1010 किलोमीटर पर आवर. It is a subsonic fighter jet, but it is not make it more dangerous for other countries. And the dangerous features of it is stealthy technology. Means this is the very heavy technology that make it more dangerous. क्योंकि आप सोचिए कि ये ऐसा टेक्नोलॉजी है कि आया, मारा और चले गया। जेमिश को भनक भी नहीं लगेगा कि ये फाइटर जेट कब आया, कहाँ से आया और किधर से आया। देन इट्स रेंज इज 11,000 किलोमीटर. If the fuel and starts from America, it covers Afghanistan, Iran and North Korea if it meet refueling in the sky, and it strike out and comes back to America easily. This is the power of B-2 spirit. आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में इसका स्पीड ज़्यादा काम आएगा या इसका रेंज? एंड द नेक्स्ट इज why is the power of its weapon system. ये 16 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है या फिर 40,000 पाउंड्स नॉर्मल बम्स और मिसाइल को इजीली कैरी कर सकता है. इसके पास कॉम्बाइन सिस्टम है नॉर्मल बम्स को और न्यूक्लियर बम्स को कैरी करने का. इसका सिर्फ एक मूव या फिर एक मिशन जो एक छोटे कंट्री को कंप्लीट वाइप आउट कर सकता है, और यही इसे खास बनाता है, बिना दिखे वॉर करना. यह है इसकी असली पावर, इसकी असली पहचान. आपको क्या लगता है कि भविष्य में कोई भी कंट्री इसे बीट कर सकता है, या अभी
ऐसा कोई कंट्री है जो कि इतना स्टीलनेस के साथ अटैक कर सकता है कोई भी कंट्री के साथ? एंड द नेक्स्ट इज व्हाई इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव। तो रीजन है कि इसका प्राइस 16,000 करोड़ प्लस है और इसका एक वॉर के बाद मेंटेनेंस चार्ज आता है करोड़ों में, इसीलिए ये इतना महंगा है। इसका हर एक वोल्ट, एक पार्ट को स्टील मटेरियल से बनाया गया है ताकि ये रडार सिस्टम में आए ही ना, साइलेंटली वॉर करे, पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करे एंड कम बैक विदाउट एनी हार्मफुल ऑफ फाइटर जेट। ये है B2 का पावर। देन if we compare B2 with other countries fighter jet, then we talk the first about Russia's रशिया बना रहा है, डेवलपिंग में है उसका पाक DA, ये अभी डेवलपिंग में है, ये कम्प्लीटली अभी बना नहीं है। एंड द नेक्स्ट चाइना Xiang A-15, ये भी अभी टेस्टिंग में ही है। लेकिन अगर तब आपको ये दिमाग में आया कि अभी बड़े बड़े कंट्री के पास है ही नहीं, मतलब कि USA ही अभी डोमिनेट कर रहा है, इस फील्ड का किंग USA ही है, न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक में भी USA ही आगे है। तो क्या लगता है फ्यूचर में USA को रशिया या चाइना बीट कर सकता है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेजें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ, USA डेवलप कर रहा है अपना B-21 राइडर, एक B-2 स्पिरिट से भी मोर और मोर एडवांस फाइटर जेट। अगर इसके बारे में फुल डिटेल